हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस फॉर्च्यून। माय नेम इज़ डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, एक और नया आईपीओ अनाउंस हो चुका है और उसकी लिस्टिंग डेट और वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। कंपनी का नाम है इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड। दोस्तों, ये पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं कंपनी की सारी डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का रेवेन्यू क्या है, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है, कंपनी के और फाइनेंशियल्स क्या है। उसके साथ साथ मैं कंपनी के जो कंपटीटर्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर लिस्टेड है, उन सभी के ईपीएस और पी रेशियो और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की कंपैरिजन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और लास्ट में मैं अपना रिकमेंडेशन देने वाला हूं कि क्या आपको आपके पैसे ये पर्टिकुलर कंपनी के आईपीओ के अंदर लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि जितने भी मेरे फ्यूचर में वीडियो आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये आईपीओ एनालिसिस। दोस्तों, ये कंपनी की शुरुआत हुई थी 1984 के अंदर। इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग एग्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। दोस्तों, ये कंपनी जो कारोबार करती है, कंपनी का जो बिजनेस है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। द कंपनी ऑपरेट्स इन टू बिजनेस वर्टिकल्स। द फर्स्ट वन इज अ टेक्निकल्स एंड द सेकंड वन इज अ फॉर्मुलेशंस। इट इज़ द सोल इंडियन मैन्युफैक्चरर ऑफ सेवरल टेक्निकल्स। दोस्तों, ये टेक्निकल्स जो है उसका कारोबार जो ये पर्टिकुलर कंपनी का चल रहा है, वो उसमें से मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो यही बिजनेस के अंदर से उनका जनरेट होता है। अब ये टेक्निकल्स के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, तो एग्जाम्पल्स में है फॉलपेट, थियोकार्बामाइड एंड हर्बिसाइड्स। ये तीन ऐसी कुछ उनकी अलग अलग प्रोडक्ट है जो मार्केट के अंदर बहुत चलती है। Its technicals are majorly exported to 20 plus countries including Australia, Asia, Africa and European countries, and out of that जितनी भी ये 20 कंट्रीज में से ज़्यादा जहाँ पर एक्सपोर्ट होता है ये टेक्निकल्स, उसमें से इट इज़ कंट्रीब्यूटेड 62% ऑफ टेक्निकल सेगमेंट रेवेन्यू इन फिजिकल 2020। मतलब अगर मैं लास्ट ईयर की ही बात करूँ तो उनका जो मेजर रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो उसमें से 62% का जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो टेक्निकल्स के अंदर से हुआ है। Currently in India there are they are having a two different manufacturing plants और वो दोनों उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। द फर्स्ट वन इज़ अ लखनऊ एंड सेकंड वन इज़ अ हरदोई। तो दोस्तों, ये हो गया कंपनी का ओवरव्यू। अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो मार्च 2019 के अंदर कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो 3,460 मिलियन का हुआ था, विच इज़ इंक्रीज फ्रॉम 4,897.27 मिलियन। और मार्च 2020 जो पूरा ये लास्ट ईयर खत्म हुआ उसके अंदर इनका जो रेवेन्यू जनरेट हुआ 6,553.77। दोस्तों, ये इनका रेवेन्यू एकदम सुपर ग्रोथ के साथ चल रहा है। अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी के रेवेन्यू और ग्रोथ के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी का जो रेवेन्यू आप देख रहे हो पेंडेमिक में भी, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री आपको पता है कि केमिकल इंडस्ट्री के अंदर कोई किसी भी तरह का रिसेशन नहीं आया है, बल्कि आप देख सकते हो कि जो भी कंपनी अच्छी चली है और जो बिजनेस अच्छा चला है वो मेजोरिटी एग्रोकेमिकल्स और केमिकल जो प्रोडक्शन बनाती है वो सारी कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा चला हुआ है। अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो मार्च 2019 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ था 439.21 मिलियन। मार्च 2020 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ 707.99 मिलियन एंड मार्च 2021 के अंदर आप देख सकते हो ऑलमोस्ट डबल। 2020 से 2021 की कंपैरिजन करने जाए तो ऑलमोस्ट डबल कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो चुका है 1345 एंड विच इज़ बट नेचुरल कि कंपनी का बिजनेस पेंडेमिक के अंदर भी बहुत ही अच्छा चला है। केमिकल की डिमांड बहुत ही अच्छी, बहुत ही मजबूत रही है। फ्रेंड्स, कुछ अगर मैं अलग और फाइनेंशियल्स की बात करूं तो कंपनी ने जो प्राइस बैंड रखा हुआ है उसके अंदर जो अपर प्राइस बैंड है 296, वहां पर कंपनी का जो पी रेशियो निकल के आया हुआ है वो 24.52 टाइम्स निकल के आया हुआ है। एंड इफ आई कंपेयर द सेम थिंग विद द इंडस्ट्री पी, देन इंडस्ट्री पी इज 47.44। मतलब इंडस्ट्री की कंपैरिजन में आपको ये कंपनी सस्ते भाव पर मार्केट में इश्यू ला रही है। अगर मैं कंपनी का ईपीएस की बात करूं तो लास्ट ईयर जो 2021 का जो ईपीएस निकल के आया है वो 12.07 निकल के आया है और वो भी अच्छा खासा है, कोई बुरा नहीं है। और पिछले 3 साल की अगर मैं एवरेज देखने जाऊं तो इट इज़ कम्स टू 8.81। अगर मैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करूं तो आप देख सकते हो धंधा अच्छा चला तो रिटर्न ऑन इक्विटी उनका जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल के आया वो 34.54% आया। एंड इफ आई टॉक्ड अबाउट द लास्ट 3 years वेटेड एवरेज देन इट कम्स टू 30.37। दोस्तों, अगर मैं आपके साथ कंपीटिटर्स की डिटेल्स शेयर करूं, उनका पी रेशियो और उनका फाइनेंशियल शेयर करूं तो देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज हु आर ऑलरेडी लिस्टेड इनटू द मार्केट।
कुछ नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला नाम जो ऑलरेडी कंपनी जो लिस्टेड होने जा रही है उसका नाम है इंडियन पेस्टिसाइड्स लिमिटेड, उसका पीई रेशियो, ईपीएस और रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। उसके बाद धनुका एग्रीटेक लिमिटेड, भारत रसायन, यूपीएल, रैलीज इंडिया, पीआई इंडस्ट्रीज, सुमितोमो केमिकल्स इंडिया लिमिटेड, अतुल लिमिटेड, these are the certain companies who are already listed and these companies are giving a tough competition to Indian पेस्टिसाइड्स लिमिटेड। आप देख सकते हैं कि धनुका एग्रीटेक लिमिटेड का पी रेशियो 31.70 है। जो इंडस्ट्री के अंदर हाईएस्ट पी रेशियो निकल के आया हुआ है वो है सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड का। फ्रेंड्स, ईपीएस आप देख सकते हो कि हाईएस्ट ईपीएस अगर आप देख सकते हो कि वो मिल रहा है भारत रसायन लिमिटेड के अंदर। एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ यू कैन इवन सी दैट हर एक कंपनी का अगर कंपैरिजन करने जाओ तो आपको रिटर्न ऑन नेटवर्थ ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलेगा। यहाँ पर दो कंपनी है, सुमितोमो केमिकल, उनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल के आया हुआ है कुछ 16.34 का, और अतुल लिमिटेड का रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल के आया हुआ है 19.26 का। मतलब कंपेरिजन करने जाऊँ कंपेटिटर्स के साथ तो ये पर्टिकुलर कंपनी भी अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। इनके फाइनेंशियल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी का ग्रोथ भी अच्छा देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू और प्रॉफिट भी बहुत अच्छा जनरेट हो रहा है, और कंपनी के जो पी रेशियो और ईपीएस जो निकल के आया हुआ है वो ऑन एन एवरेज अगर कंपैरिजन करने जाऊँ कंपेटिटर्स के साथ तो वो अच्छा है। फ्रेंड्स, आईपीओ की डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आईपीओ ओपन होने जा रहा है 23 जून को, 3 दिन ओपन रहेगा। क्लोजिंग डेट है 25 जून। कंपनी ने जो प्राइस बैंड रखा हुआ है वो 290 से लेकर 296 पर शेयर रखा हुआ है। अगर आपको अलॉटमेंट मिलेगा तो 50 शेयर का अलॉटमेंट मिलेगा, और जो इश्यू है, टोटल इश्यू साइज है वो 800 करोड़ की है। उसमें से कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो अपना 700 करोड़ का हिस्सा बेच रहे हैं, और फ्रेश इश्यू जो है वो 100 करोड़ का है। अगर मैं कुछ एडवांटेजेस की बात करूं तो पहला एडवांटेज ये है कि दिस पर्टिकुलर कंपनी इज अमंग द टॉप 5 ग्लोबल प्लेयर्स। दोस्तों, इंडिया की बात नहीं है, ये ग्लोबल प्लेयर्स की बात है। दिस कंपनी इज अमंग द टॉप 5 ग्लोबल प्लेयर्स ऑफ फॉलपेट, थियोकार्बामाइड एंड हर्बिसाइड्स टेक्निकल्स। जैसे मैंने बोला कि टेक्निकल्स का इनका बिजनेस बहुत ही अच्छा चलता है। सेकेंड एडवांटेज, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो विथ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट प्रेजेंस, कुछ 20 कंट्रीज के अंदर इनका एक्सपोर्ट होता है। कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखो आप, बहुत ही बढ़िया है। एंड दे हैव अ स्ट्रॉन्ग R&D कैपेबिलिटीज। कुछ डिसएडवांटेज है, मतलब बहुत ऐसे सारे डिसएडवांटेज नहीं है, बट हाँ कुछ ऐसे जनरल डिसएडवांटेज निकल के आए हुए हैं जो हमारे लिए जानना थोड़ा बहुत जरूरी है। पहला डिसएडवांटेज ये है दैट दे रिक्वायर टू ऑब्टेन एंड मेंटेन वेरियस स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी परमिट्स, approvals, license and registration to operate their business from Central Insecticides Board and Registration Committee। अगर ये CIBR कमिटी जो है उनके वहाँ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया तो इनके बिजनेस में थोड़ा बहुत रुकावट आ सकती है। मतलब कोई परमिशन नहीं मिली या लाइसेंस नहीं मिला या अप्रूवल नहीं मिला तो इनको प्रॉब्लम हो सकता है। सेकंड, जो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि इनके जो प्रमोटर्स हैं पिछले 12 महीने के अंदर इनको जो शेयर्स अलॉटमेंट मिला हुआ है वो शेयर अलॉटमेंट खाली 33.70 रुपीज़ के प्राइस पर, कुछ जो प्रमोटर्स हैं उन लोगों ने 3,71,000 शेयर ऑलरेडी कैप्चर कर लिए हुए हैं, और जो प्राइस है वो खाली 33.70 रुपीज़ है। मतलब कंपनी आपको 296 पर दे रही है और उन्होंने जो प्रमोटर्स हैं उनको खाली 33 रुपये के आसपास के पर शेयर प्राइस उनको ऑफर किया हुआ है। एंड द थर्ड डिसएडवांटेज इज they derived almost all of their revenues from the sales of technicals and formulation in the agrochemical industry। दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या आपको आपके पैसे ये पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर लगाने चाहिए? मैं अपने पैसे ये पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर लगाने वाला हूँ। रीज़न एक ही है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी का फाइनेंशियल्स बहुत तगड़ा है, और केमिकल इंडस्ट्रीज़ का जो ग्रोथ अभी रिसेंट टाइम के अंदर जो चल रहा है वो एटलीस्ट अभी 5 साल तक तो ये रुकने वाला नहीं है। तो आप अपने पैसे आराम से लगा सकते हो। अब सबसे बड़ा जो बोलते हैं ना कि कंसर्न हमारे लिए क्या है कि भाई लिस्टिंग के ऊपर कितना गेन मिलेगा। लॉन्ग टर्म के लिए आप पक्का लगा सकते हो ये पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर लिस्टिंग के ऊपर आपको गेन ना भी मिले, शायद मार्केट का सिचुएशन खराब हो गया और मार्केट में ये पर्टिकुलर कंपनी नेगेटिव लिस्टिंग हो गया। फ्रेंड्स, अनुपम रसायन, अगेन मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा, अनुपम रसायन नेगेटिव लिस्टिंग हुआ, आज अच्छा रिटर्न आपको दे रहा है। तो फ्रेंड्स, हाँ, एज ऑफ नाउ
मुझे ये लग रहा है कि लिस्टिंग डे के ऊपर आपको कुछ 20% के आसपास का गेन होने की पूरे पूरे चांसेस है। अगर ये नहीं होता है तो लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत ही अच्छा शेयर है फ्रेंड्स। अगले 2-3 साल के लिए ये पर्टिकुलर शेयर को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर देना। यू विल डेफिनेटली अर्न अ लॉट ऑफ मनी फ्रेंड्स। ये चीज़ आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ये वीडियो आपके फ्रेंड्स को बताना कि ताकि उनको भी पता चले कि अगर वो अपने पैसे ये पर्टिकुलर कंपनी के आईपीओ के अंदर लगाने वाले हैं तो क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।